क्रिएटर जितेंद्र कुमार जीतू सर के चैनल पे आज आपका फिर से स्वागत है। आज मैं मैथ्स में एवरेज एंड एज प्रॉब्लम बताने जा रहा हूं, जो कि आपको पार्ट 1 इसका इससे पहले बताए हुए थे। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ मैथ्स और रीजनिंग के चैप्टर वाइज सभी चैप्टर वाइज डाला हुआ है। सभी चैप्टर को, जैसे कि मैथ्स के, रीजनिंग के जो भी हैं, इसके पार्ट 1 पार्ट को देखिएगा, जिससे पार्ट 2 समझ में आएगा, नहीं तो समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। आइए, वहां पे हम बताए हुए थे एवरेज कैसे निकालते हैं। वेरिएबल्स है, टोटल को सम करते हैं, जितने होते हैं उसके नंबर से डिवाइड करते हैं तो एवरेज निकलता है। तो निश्चित रूप से जाके इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे मैथ्स के चैप्टर में देखिएगा कि एवरेज एंड एज प्रॉब्लम का पार्ट 1 जरूर देखिएगा। आइए अगला देखते हैं। पहला सवाल लेते हैं। आपका सवाल है कि 40 लड़कों की औसत आयु 16.95 वर्ष है। एक नए लड़के के आ जाने से औसत आयु 17 वर्ष हो जाती है। नए लड़के की आयु क्या है? द एवरेज एज ऑफ 40 बॉय इज 16.95 ईयर्स। बाय कमिंग ऑफ ए न्यू बॉय द एवरेज बिकम 17 ईयर। व्हाट इज द एज ऑफ द न्यू बॉय? देखिए, 40 लड़कों की औसत आयु कह रहा है कि 16.95 ईयर है, और एक नए लड़के के आने से, एक नए लड़के का आ जाने से औसत आयु 17 वर्ष हो जाती है। वहाँ इससे हम पार्ट 1 में हम बताए हुए थे कि इस तरीके से लिख लेते हैं। आने से जो बढ़ता है, बढ़े घटे, इसका डिफरेंस निकालते हैं। हमेशा डिफरेंस में छोटा बड़ा, जो बड़ा है बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करते हैं। ये न प्लस माइनस का कोई साइन नहीं रहेगा। बड़े वाला यानी 17 में से 16.95 गया, 0.05 हुआ, इसको पहले वाले से मल्टीपल करके लिख लेते हैं। 14 इंटू 0.05 इंटू प्लस ये हो जाएगा। इस दोनों को मल्टीपल कर लेते हैं 1 इंटू 70, यानी कि नए लड़के के आने से अगर आयु बढ़ता है तो यहाँ प्लस का साइन होगा, अगर आयु घटता तो यहाँ माइनस का साइन होता है। जितने लड़के के आने जाने से यह डिफरेंस पैदा होता है उतने से डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 प्लस 17/1 19/1 यानी 19 ईयर्स हमारा आंसर हो गया। यस, हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इस सवाल को ऐसे निकालते हैं। इसका पार्ट 1 देखिएगा। पार्ट 1 में भी हम बताए हुए हैं। 40 लड़कों की औसत आयु 16.95 ईयर है। एक लड़के के आने से औसत आयु 17 वर्ष से वो हो जाती है। तो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। दोनों को डिफरेंस को पहले वाले से मल्टीपल करके लिखते हैं। आने से अगर आयु बढ़ता है तो प्लस का साइन, अगर आने से आयु घटता तो माइनस का साइन देते हैं। ये बाद वाले को दोनों को मल्टीपल करके यहाँ लिख देते हैं, और दोनों को प्लस करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। जितना के आने जाने से डिफरेंस होता है उतना से डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारा आंसर निकल गया सॉल्व करने से 19 ईयर। इस तरीके से हम इस सवाल को लगा लेते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। तो आप एग्जाम में क्या कीजिए, एग्जाम में पास होने के लिए सबसे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, SSC हो, BSSC, बैंक, रेलवे, एयरफोर्स, आर्मी, CPO, अदर कोई भी एग्जाम के लिए, निश्चित अर्थमेटिक के लिए आपको वहाँ टाइम नहीं है कि बार बार आप सवाल को पढ़ें, समझें। देखने से पता चले कि आपने इसे सवाल को बनाया है, और उससे कम से कम, हम आपको बार बार बोलते हैं कि कम से कम उसको कॉपी में लिखिए, उसको 10 बार बनाइए, कम से कम 10 बार बनाइए। अगर देखने में ना समझ में आए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, जूम करके उसको कॉपी में नोट कीजिएगा, और वीडियो को बार बार देखिएगा तो फिर समझ में आ जाएगा। तो ही आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे, निश्चित रूप से बना पाएंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 8 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है। देखिए, 8 आदमी की औसत आयु कह रहा है 2 वर्ष से बढ़ जाती है, यानी कि कितना हो गया? 16 वर्ष से बढ़ गया। एक प्रत्येक का तो 2 वर्ष बढ़ता है। 8 आदमी का है तो 2 वर्ष से बढ़ेगा, तो 16 वर्ष से बढ़ गया। कह रहा है कि जब उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 20 वर्ष और 24 वर्ष है के स्थान पे 2 औरतें आ जाती है। कह रहा है 20 वर्ष और 24 वर्ष 2 आयु है, 20 वर्ष और 24 वर्ष के स्थान पे 2 औरतें आ जाती है। दोनों औरतों की औसत आयु क्या है? देखिए, कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 8 men इज इंक्रीज्ड बाय 2 years when 2 of them whose age are 20 and 24 years are replaced by 2 women. Find the average age of the women. कर 8 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है जब उनमें से 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 20 वर्ष और 24 वर्ष है के स्थान पे 2 औरतें आ जाती है। दोनों औरतों की औसत आयु क्या है? तो यहाँ पे हमारा क्या, हाँ, आपको हम रीजनिंग में इस टाइप के एक ट्रिक बताए हुए थे कि पोजीशन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, प्लेलिस्ट में देखिएगा।
रीजनिंग का चैप्टर, रीजनिंग के सब्जेक्ट पे जाइएगा तो उसमें चैप्टर रखिए पोजीशन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वहाँ पे हम बताए हुए थे प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी एक समान में माइनस और दो समान में प्लस, यानी साइन एक जैसा है, प्लस प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस है तो प्लस। यहाँ पे मैथ्स का रूल नहीं लगा रहे हैं, हम ट्रिक लगा रहे हैं। ऐसा ट्रिक वहाँ बताया पोजीशन ऑफ अल्फाबेट में, यही ट्रिक हम औसत एज प्रॉब्लम में बता रहे हैं, यही ट्रिक हम आपको टाइम एंड डिस्टेंस में बताएंगे, यही ट्रिक आपको टाइम एंड वर्क में भी बताएंगे, जिससे वहाँ बताएंगे कि एक नल है इतने घंटे में किसी टंकी को भरता है, फिर इतने घंटे में खाली कर देता है, वो बताएंगे हम आपको आगे। भरा भरा खाली खाली भरा खाली खाली, माइनस एक समान में माइनस, दो समान में प्लस। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, एक समान रहेगा प्लस प्लस रहेगा तो माइनस कीजिएगा, माइनस माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस माइनस रहेगा तो प्लस, दो समान अलग अलग समान रहेगा तो प्लस कीजिएगा। ये कैसे हम करेंगे सॉल्व, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए कि 8 लड़कों की औसत आयु क्या है, 8 आदमी की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है, तो यानी टोटल कितना बढ़ गया, +16। अब का जब कह रहा है कि कह रहा 2 बढ़ जाते हैं, उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 20 वर्ष और 24 वर्ष है के स्थान पे 20 वर्ष और 24 वर्ष के स्थान पे, यानी 20 वर्ष और 24 वर्ष का एक ग्रुप चला गया, यानी कि टोटल कितना का गया, -44 ईयर का चला गया यहाँ पे। तो क्या रहा है, चले स्थान पे 2 औरतें आ जाती है, क्या स्थान पे 2 औरतें। यहाँ पे देखिए साइन क्या हो गया, प्लस और माइनस, प्लस माइनस एक अलग अलग साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 44 + 16, 44 प्लस, यानी ऊपर देखिए प्लस में 16 है, माइनस में 44 है, दोनों को प्लस कर लेंगे। एक सेकंड फिर से लिखते हैं इसको, यानी कि ऊपर है हमारा, देखिए यहाँ से फिर 16 + 16, यह -44। तो एक समान में आपको बताया कि अलग अलग डिफरेंस रहेगा तो प्लस होगा, एक समान रहेगा तो माइनस, अलग अलग है, यहाँ अलग अलग है तो अलग अलग है तो प्लस हो जाएगा। जितने आदमी के आने या जाने से ये एवरेज ये डिफरेंस आता है उतना से डिवाइड करते हैं। कितने, 2 औरतों आ जाती है तो दोनों औरतों की औसत आई, यानी 2 व्यक्ति गया 2 औरत आया, जितने के आने जाने से ये डिफरेंस होता है उतना से डिवाइड करते हैं। डिवाइड कर लिए, हमारा आंसर निकल गया कि दोनों का एवरेज क्या है, 30 ईयर्स। 8 आदमी की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है जब उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 20 वर्ष और 24 वर्ष है के स्थान पे 2 औरतें आ जाती है। दोनों औरतों की औसत आयु क्या है, तो ये दोनों औरतों की औसत आयु आपको 8 आदमी का औसत 2 वर्ष से बढ़ रहा है, टोटल 16 वर्ष से बढ़ गया। 2 गया तो माइनस, अगर आएगा तो प्लस, गया माइनस, 20 वर्ष और 24 वर्ष का चला गया, यानी टोटल 44 ईयर्स चला गया, प्लस और माइनस प्लस हो गया, यानी 16 + 44 हो गया 60। जितने आदमी आया या गया उतना से डिवाइड कर देते हैं तो जो निकलता है वो हमारा एवरेज निकल जाता है। तो आप बार बार एग्जाम में सवाल को पढ़िए, बार बार एग्जाम से पहले आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, तो ही आप एग्जाम में जल्द से जल्द उस सवाल को लगा पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यह सवाल मेरा बनाया हुआ है तो एग्जाम में बना पाएंगे। एकदम से नया सवाल आप एग्जाम में नहीं बना पाएंगे, उसको आपको छोड़ के ही जाना पड़ेगा, नहीं तो एक ही सवाल आपका बहुत सा टाइम ले लेगा। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट के द्वारा बताइएगा। आइए कि अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए कि सवाल है, एक निश्चित बिंदु तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा वापस 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है। पूरी यात्रा में नाव की औसत चाल क्या है। ए शिप सेल्स आउट ऑफ ए मार्क एट द रेट ऑफ 10 kmph एंड सेल्स बैक एट द रेट ऑफ 15 kmph। व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ सेलिंग। कह रहा है, मान लीजिए कि ए से बी डिस्टेंस है 10 kmph की रफ्तार से, 10 kmph पर आवर की रफ्तार से गया और बैक आ गया वो 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो बैक आ गया। अब कह रहा है कि प्रारंभ में पहुंचती है, पूरी यात्रा में नाव की औसत चाल क्या है, तो औसत चाल क्या है। तो यहाँ पे मान के चलिए ए से बी तक गया 10 किलोमीटर की रफ्तार से, वापस आया बी से ए तक 15 kmph की रफ्तार से, ऐसा हो। या मान के चलिए सेंटर पॉइंट ओ है, अगर कहता कि ए से ओ तक 10 kmph की रफ्तार से जाता है, ओ से बी तक 15 kmph की रफ्तार से जाता है, यानी कि दोनों ही स्थिति में हमारा डिस्टेंस क्या है, समान डिस्टेंस समान है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, डिफरेंस है। यानी कि समान
दूरी अगर असमान चाल से चली जाए तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये ट्रिक है, याद रखिएगा, इससे हमको सवाल लगा लेंगे। देखिए ये सवाल टाइम एंड डिस्टेंस में भी हम बताएंगे, लेकिन ये एवरेज लास्ट में आपका यहाँ पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है कि औसत चाल क्या है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, इसलिए हम इसको एवरेज में इस सवाल को बता रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी यदि दो असमान चाल से समान डिस्टेंस को दूरी को तय की जाए तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। देखिए 2x हमारा हो जाएगा 10, y हो गया 15 अपॉन 10 प्लस 50 कितना हो जाएगा 300 अपॉन 25, इसको कटा लीजिए 12 किलोमीटर पर आवर आंसर हमारा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एक सवाल को निश्चित रूप से 10 बार, आपको बार बार हम यही बात बोल रहे हैं, 10 बार बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तब वो सवाल आप जल्द से जल्द एग्जाम में बना पाएंगे। आइए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है सभी कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत 95 रुपीज है, 15 ऑफिसरों के मासिक वेतन का औसत 525 रुपये है। यदि अन्य कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत 85 रुपये हो तो कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है? द एवरेज सैलरी per head of all the workers is rupees 95. The average salary of 15 officers is rupees 525 and the average salary of the rest is rupees 85. Find the total numbers of workers. देखिए इस टाइप का सवाल दे, ये भी एवरेज का सवाल है, लेकिन इसको हम मिक्सचर की तरह बताते हैं। ऐसे सवाल आपको हम जब मैथ्स का चैप्टर नंबर बताए हुए हैं, नंबर है नंबर सिस्टम में, वहाँ देखिएगा कि हम बताए हुए नंबर और नंबर सिस्टम के 4-5 पार्ट में उस चैप्टर को बताए हैं, वहाँ पे हम बताए हुए हैं कि इस टाइप के सवाल मिक्सचर के सवाल मिक्सचर के तरीके से कैसे लगाते हैं। फिर भी यहाँ देख लीजिए सभी कर्म जो कि फिर यहाँ औसत का है, इसलिए हम एवरेज में बता रहे हैं। सभी कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत 95 रुपीज है। इस टाइप का और सवाल एवरेज एंड एस प्रॉब्लम के भी पार्ट 1 में भी बताए हुए हैं, सिर्फ अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। आइए इसको कैसे बनाएंगे हम एग्जाम में। सभी कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत 95 रुपीज है। देखिए इसको मिक्सचर के सवाल से, मिक्सचर में भी फिर हम बताएंगे, मिक्सचर के सवाल में फिर भी देखिए मिक्सचर की तरह हम इसको बनाते हैं। कैसे हम मिक्सचर की तरह बना के अलग अलग तरीके से, किसी तरीके से हमको एग्जाम पास करना एक आर्ट है, कला है कि कैसे हम एग्जाम में जल्द से जल्द लगाएंगे, तो किस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे कि कम समय में हम बना पाए। कह रहे सभी कर्मचारी, नहीं तो सवाल पढ़ते पढ़ते हमारा टाइम चले जाएगा, हमको 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता एक सवाल के ऊपर, हमको 50 सवाल लगाना रहता है। तो कैसे हम या 100 किसी में अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो हमें 1 मिनट भी नहीं मिलता, 1 मिनट भी नहीं मिलेगा तो ऐसे करेंगे तो हमको पढ़ने में ही चला जाएगा। जब तक हमारा सवाल बनाया हुआ नहीं रहेगा, प्रैक्टिस किया हुआ नहीं रहेगा, समझा हुआ नहीं रहेगा, तो हमको एग्जाम के टाइम में पढ़ के समझ के बनाने का टाइम नहीं है। पढ़ें तो हमको समझ में आना चाहिए कि ये सवाल हम पहले बनाए हुए हैं, तो ही आप बना पाएंगे आप एग्जाम में। सभी कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत आय 95, औसत आय 95 रुपये। सभी कर्मचारी देखिए 15 ऑफिसरों के मासिक वेतन का औसत 525 रुपये है। यदि अन्य कर्मचारियों की संख्या क्या है, तो सभी कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत 95 रुपये, 15 ऑफिसरों के मासिक वेतन का औसत 525 रुपये। देखिए 15 ऑफिसर, आपको हम इसके पार्ट 1 में बताए हुए हैं कि यहाँ पे क्वांटिटी को लिखते हैं और टोटल के को हम बीच में लिखते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग करके हम बता रहे हैं। 15 ऑफिसरों के मासिक वेतन का औसत 525 है। 15 ऑफिसरों का मासिक वेतन कितना है? 525 है। उसके बाद क्या कह रहा है? 500 पर यदि अन्य कर्मचारियों के मासिक वेतन का औसत 85 रुपये है। अन्य कर्मचारी मान लेते हैं, अन्य कर्मचारी X है जिनके मासिक वेतन, अन्य कर्मचारी मासिक वेतन का औसत 85 रुपये है, इसका मासिक वेतन का औसत 85 रुपये है। देखिए अन्य कर्मचारी कितना है पता नहीं है, मान लिए X है, उसका औसत 85 रुपये है। 15 ऑफिसर्स हैं जिनका मासिक वेतन का औसत 525 रुपये है, एवरेज 525 रुपये। अब कह रहा है सभी कर्मचारियों का मासिक वेतन का औसत 95 रुपया। सभी कर्मचारी के यानी कि ऑफिसर और क्लर्क या जो भी हो, अन्य कर्मचारी जो भी, क्लर्क प्यून जो भी हो, सभी कर्मचारियों का जो मिक्सर होता है उसका औसत 95 है। मिक्सर को हमेशा बीच में लिखते हैं। इससे पहले बार बार हम बोल रहे हैं कि एवरेज एंड एस प्रॉब्लम का
पहला पार्ट देखिएगा, उसमें इस टाइप के भी सवाल हम बताए हुए हैं, वहाँ और डिटेल में हम बताए हुए हैं। फिर भी देखिए 15 ऑफिसरों का यहाँ पे हमेशा क्वांटिटी लिखते हैं, यहाँ उसके एवरेज को लिखते हैं, यहाँ क्वांटिटी लिखते हैं, यहाँ इसके एवरेज को लिखते हैं, और बीच में जो है, बीच में जो पूरे का यानी कि जितने कर्मचारी हैं, पूरे का कर्मचारी ऑफिसर हो या अन्य कर्मचारी हो, उनका एवरेज को बीच में लिखते हैं। और हमेशा क्या करते हैं कि कोनिया कोनी यानी कि ऐसा इधर से जो बड़ा है बड़ा में से छोटा माइनस करके इधर लिखते हैं, इधर जो बड़ा है बड़ा में से छोटा माइनस करके इधर लिखते हैं। इधर वाला अनुपात इधर वाले के लिए होता है और इधर वाला अनुपात इधर वाले के लिए होता है। देखिए यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं 95, जो बड़ा है उसमें से माइनस कर, 95 से 85 गया 10, बीच में अनुपात का साइन दे देते हैं। 525 में जो बड़ा है बड़ा में से छोटा माइनस कर लेंगे, प्लस माइनस का साइन नहीं देना है। 525 में से 95 गया यानी कि 430 हमारा हो गया। ये जो अनुपात बीच में अनुपात देते हैं, ये देखिए अनुपात 0 0 कैंसिल हो गया, अनुपात कैंसिल, एक समान है तो कैंसिल बताए हुए हैं, ये भी बताए हुए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में कैसे हम 0 0 को कैंसिल कर लिए हैं। सभी चैप्टर को हम बताए हुए हैं कि कोई भी कंपटीशन को कहीं से कहीं पढ़ने से नहीं होगा। कोई भी कंपटीशन का आप तैयारी करते हैं तो पहले से सिलेबस ढंग से चैप्टर वाइज तैयारी कर लीजिए। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, हम चैप्टर वाइज नंबर सिस्टम, मिक्सर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज एंड एज प्रॉब्लम, मतलब कि एक सिस्टम वाइज आगे जो बचे हुए चैप्टर है वो आगे बताएंगे, तो जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आइए कि रेशियो में हम बताए हुए 0 0 कट गया तो 1 इधर का अनुपात इधर वाले के लिए होता है और इधर का अनुपात इधर वाले के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूछ रहा, तो कह रहा है कि कुल कर्मचारियों की संख्या क्या है। यहाँ कुल कर्मचारी हमको पता है कि 15 ऑफिसर का औसत ये है और एक्स ऑफिसर पता नहीं है, उसका अनुपात कितना है 85 है, टोटल का अनुपात 95 है। इससे हम लोग अनुपात निकालिए, यानी एक का वैल्यू हमारा निकला 15, एक का वैल्यू 15 तो 43 का वैल्यू निकाले, तो 43 का वैल्यू क्या होगा, अनुपात एक का वैल्यू 15 तो अनुपात 43 का वैल्यू 15 इंटू 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 645। 645 यानी हमारा ये 645 जो अनुपात निकला, यानी 43 का वैल्यू जो निकला 645, ये अन्य कर्मचारी का निकला। तो यहाँ पे पूछ रहा है टोटल कर्मचारी कितना है, तो टोटल कर्मचारी यानी 645 ये और 15, 645 हमारा निकल गया अन्य कर्मचारी और 15 हमारे ऑफिसर्स है, तो टोटल कितना हो जाएगा 660, यानी टोटल कर्मचारी की संख्या कितना हो गया 660, हमारा निकल गया आंसर 660। तो इस तरीके से इस सवाल को हम लोग लगा लेते हैं। तो फिर देख लीजिए 15 ऑफिसर क्वांटिटी को यहाँ लिखते हैं, 15 ऑफिसर का 525 है, अन्य कर्मचारी का 85 है, टोटल क्लास का 95 है। इधर वाले का डिफरेंस निकाल के यहाँ लिखते हैं, यहाँ का डिफरेंस निकाल के यहाँ लिखते हैं, बीच में अनुपात का साइन लगाते हैं, इधर वाला अनुपात इधर वाले के लिए, इधर वाला अनुपात इधर वाले के लिए। अनुपात 1 है तो संख्या कितना है 15, तो अनुपात 43 है तो संख्या कितना हो जाए 645। 645 जो निकला ये अन्य कर्मचारी का निकला, यानी अन्य कर्मचारी हम अगर पूछता आंसर क्या होगा तो 645। यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि टोटल कितने कर्मचारी हैं, तो टोटल पूछ रहा है, तो टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या किए 645 अन्य कर्मचारी और पहले से 15 ऑफिसर्स हैं, टोटल 660 हमारे टोटल कर्मचारी हो गया। तो बस आज इतना ही। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ भी सीखने को मिले तो निश्चित मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। या कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत आए तो निश्चित कमेंट के द्वारा बताइएगा, तो हम फिर उसको सॉल्व करेंगे। ओके बाय।